राधे राधे। आप सभी को एड्यूट पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट को आप अवश्य ही पढ़ लें। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन तथा संबंधित तथ्य। तो ये चार्ट मैंने बनाया है याद करने के लिए कि आसान तरीके से याद हो जाए। तो वर्ष 1885 में, स्थान बम्बई, अध्यक्ष WC बनर्जी, और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये मैंने प्रैक्टिस सेट में एक देखा है कि एक क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितने सदस्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो आपका आंसर होगा 72। तो ऐसे ही पूछेगा। तो इस तरह आपको चार्ट को याद कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद। तो मैंने इस पे भी एक चार्ट बना दिया है कि याद हो जाए। ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वर्ष दे रखा है, संगठन, स्थान, संस्थापक। उसके नीचे हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज पे इसके और पॉइंट्स देखेंगे। बंगाल विभाजन का ये 2 पॉइंट्स और हैं। उसके नीचे स्वदेशी आंदोलन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 में। फिर उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, वेरी इंपॉर्टेंट। होम रूल आंदोलन 1916 में, वेरी इंपॉर्टेंट। होम रूल आंदोलन का आगे का पॉइंट्स नेक्स्ट पेज पर है। होम रूल आंदोलन का 2 पॉइंट्स ये है नेक्स्ट पेज पर जो हम लोग देख रहे हैं। और इसके नीचे हमारा लिखा है चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके नीचे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको काला कानून भी संज्ञा दिया गया है रॉलेट एक्ट को। फिर उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में और 1920 में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। उसके नीचे है अवध किसान सभा जो 1920 में हुआ है। फिर उसके नीचे है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1920 में हुआ है, और असहयोग आंदोलन क्यों हुआ ये भी पूछता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट पेज पर चोरी चोरा जो 1922 में हुआ है, काकोरी कांड जो 1925 में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। साइमन कमीशन जो 1927 से 28 में हुआ है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ है। उसके नीचे है सांप्रदायिक निर्णय 1932 में हुआ है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन 1940 में हुआ है। उसके नीचे लिखा है क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942 में। नीचे है वेवल योजना 1945 में है। और नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। इटली की घोषणा 1947 में। माउंट बेटन योजना 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे वर्ष और संबंधित घटना जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कि हम लोग ने वहाँ पढ़ा है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ तो हम लोग ने पढ़ा 1905 में हुआ, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है। तो वही चीज़ एक शॉर्ट वे में लिखा है कि आप वर्ष भूलिए नहीं, बार बार रिविज़न कीजिए। नेक्स्ट पेज पे भी उसी का पार्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अभी मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है, तो ये महात्मा गांधी का एक पूछा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक और लेखक। प्रमुख व्यक्ति, उनकी उपाधि तथा नारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इसको एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। याद नहीं होता कोई बात नहीं, बस एक बार देख लीजिएगा। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको नोट्स मिलते रहेंगे।